प्यारे दोस्तों, बादशाह बहुत खुश था। वजीर से पूछने लगा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर ने शर्माते हुए मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहा लगाया और कहने लगा, घबराओ नहीं, बस ख्वाहिश बताओ। वजीर थोड़ा झुक कर कहने लगा, आपके पास बहुत सल्तनत है। मैं सोचता हूँ कि अगर इसका 10वां हिस्सा भी मेरे पास होता तो मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता। वजीर ये कहकर खामोश हो जाता है। बादशाह ने फिर से कहा लगाया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर ने नजरें उठाई और हैरत से बोला, ये कैसे हो सकता है? बादशाह ने कहा, हो सकता है अगर तुम मेरी एक शर्त पर पूरा उतर गए। वजीर ने शर्त पूछी। बादशाह ने कहा, मेरे 3 सवालों के जवाब दे दो, मैं आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। वजीर ने सवाल पूछे। बादशाह ने अहकामात लिखने का फरमान जारी किया। पहला हुक्म यह कि आधी सल्तनत वजीर को दे दी जाएगी और दूसरा फरमान यह कि वजीर का सर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनते ही वजीर खौफ से देखने लगा। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में देखकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं, तुम्हें मेरे 3 सवालात के जवाब देना होंगे। अगर तुमने जवाब दे दिए तो दूसरा हुक्म मनसूख कर दिया जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत दे दी जाएगी, और अगर तुम जवाब तलाश ना कर सके तो दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा और तुम्हें सल्तनत नहीं दी जाएगी। वजीर परेशान हो गया। बादशाह ने कहा, 3 सवाल लिख लो। पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बादशाह ने तीसरा सवाल बताया, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसके बाद बादशाह ने बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारा वक्त अभी से शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से बाहर निकल गया। इसने उस मुल्क शाम के मुफक्कर, अदीब और ज़हीन लोग जमा किए और उनसे इन सवालात के जवाब पूछने लगा। तमाम दानिशवर जवाब सोचते रहे, बताते रहे, लेकिन कोई जवाब न बन सका। वजीर गुजरते दिन के साथ साथ ज़हीन लोगों की तादाद बढ़ाता गया, लेकिन उसे कोई फायदा हासिल न हुआ। आखिरकार वो एक दिन दारुल हुकूमत से बाहर चल पड़ा ताकि सवालात के जवाब तलाश कर सके। वो फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव, लोगों से पूछता रहा, लेकिन उसे कोई भी अच्छा जवाब न मिल सका। यहां तक कि उसकी पगड़ी ढीली हो गई, उसका शाही लिबास फट गया और तो और जूते भी टूट गए। कल वजीर को दरबार में पेश होना था। वजीर कोई भी जवाब तलाश न कर सका। आखिर वो इसी मायूसी में एक कच्ची आबादी में पहुंच गया जहां उसको एक झोंपड़ी नजर आई। वो गिरता फिरता आखिर इस झोंपड़ी के पास पहुंचा जहां एक फकीर पानी में रोटी डुबोकर खा रहा था और साथ दूध का प्याला पड़ा था। उसका कुत्ता दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहा लगाया और बोला, आओ आओ, तुम्हारे सवालात के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से देखा और पूछा, क्या मसला है मेरा? फकीर ने रोटी के टुकड़े छाबे में रखे और अपना बोरिया उठाकर बोला, ये देखो। बोरिये के नीचे शाही लिबास था जो कि बादशाह अपने खास वज़रा को इनायत करता है। फकीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी इस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी बादशाह से एक बार ऐसी ही शर्त लगाई थी, लेकिन आज आप देख लें मुझे। ये कहते हुए फकीर ने रोटी का टुकड़ा उठाया और खाने लगा। वजीर ने अफसरदा अंदाज में पूछा, तो क्या आपको भी जवाब नहीं मिले थे? फकीर ने कहा लगाया और कहने लगा, मैंने जवाब तलाश कर लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा और बादशाह को सलाम किया और दरबार से निकल आया। आज मैं और मेरा कुत्ता यहाँ बहुत खुश हैं। वजीर हैरान हुआ, लेकिन ये वक्त साबिक वजीर की दास्तान सुनने का नहीं था। वजीर ने पूछा, क्या आप देंगे जवाब मेरे सवालों के? फकीर ने हाँ में सर हिला दिया। वजीर ने सवाल फकीर के सामने रख दिए। फकीर ने कहा, पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना पड़ेगी। वजीर ने हाँ में जवाब दिया, क्योंकि वो और करता भी क्या। फकीर ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, जो कि हर एक को आकर ही रहनी है। कोई इंसान इससे बच नहीं सकता, और इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी ही है कि हर कोई इसको दायमी समझ लेता है। अब बारी है तीसरे जवाब की। वजीर ने तीसरे जवाब की शर्त पूछी। फकीर ने कहा लगाया और दूध का बर्तन कुत्ते के आगे से उठाया और वजीर के हाथ में दे दिया और बोला, ये आपको पीना होगा। वजीर के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने बर्तन नीचे रखा और बोला कि मैं कुत्ते का जूठा कैसे पी सकता हूँ? फकीर ने कंधे अचकाए और कहने लगा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो कुत्ते का जूठा दूध पी लो, तुम्हें तीसरे सवाल का जवाब दे दूंगा और तुम्हारी कल जान बच जाएगी, और आधी सल्तनत
ورنہ یہ کہہ کر رک گیا۔ وزیر سوچتا رہا۔ فقیر نے پھر سے کہا، ایک طرف تمہاری زندگی، سلطنت اور کتے کا جھوٹا دودھ، اور دوسری طرف تمہاری موت، لہٰذا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ وزیر نے جٹ سے کتے کے جھوٹے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور پی گیا۔ پیارے دوستو، فقیر نے ایک بار پھر سے کہا لگایا اور کہا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا اپنا مطلب، اس کی اپنی غرض ہوتی ہے، جو کہ انسان کو کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا اور اس جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں جتنا اس دنیا کے دھوکے میں آؤں گا اتنا ہی موت کی حقیقت کو بھولتا جاؤں گا، اور جتنا اس حقیقت کو فراموش کروں گا اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا۔ بہرحال میری بات مانو تو زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو سمجھ لو، تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ پیارے دوستو، وزیر شرمندگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ جیسے جیسے وہ محل کی طرف بڑھتا گیا اس کی شرمندگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا ضمیر اس کو ستاتا رہا۔ وہ محل پہنچا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، سانسیں رک چکی تھیں۔ ہم زندگی کی حقیقت کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں ان سوالات پر غور کرنا چاہیے، اپنی غرض کے پیچھے نہیں بھاگتے رہنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں تو نہیں آ گئے، کہ موت کو تو فراموش نہیں کر دیا۔ جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تو خود غرضی کی دلدل سے بچ جائیں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔